चमत्कारी आईना। एक समय की बात है, एक गांव में रानी का परिवार रहता था। मम्मी पापा और दो बहनें, रानी और राधिका। यूं तो परिवार गरीब था, पर रानी को बिल्कुल रानी बनकर ही जीना था। वो बहुत सुंदर थी, तो उसको ऐसा लगता था कि एक अमीरजादा तो वो भी डिजर्व करती है। उसका सपना था किसी अमीरजादे से शादी करके अमीरों की जिंदगी जीना। इसके विपरीत राधिका बिल्कुल भी सुंदर नहीं थी। क्यों, ऐसा ही लगा ना आपको? पर नहीं, ऐसा नहीं था। राधिका भी बहुत सुंदर थी, पर विपरीत इसलिए थी क्योंकि उसकी सोच रानी से अलग थी। उसे अपने परिवार को अमीरों वाली जिंदगी देनी थी, पर अपने दम पे। दोनों बहनें अपने अपने सपनों को पूरा करने में लगी रहती। रानी खूब सज संवर के घूमा करती अपने राजकुमार की तलाश में, और राधिका खूब मेहनत करती अपनी छोटी सी फलों की दुकान पे। राधिका कोई फल खरीदा नहीं करती। उसके घर पे कुछ अलग अलग फलों के पेड़ थे। उसमें जो फल होता वो उन्हीं को बेचा करती थी। एक दिन उसे बगीचे में एक आईना गिरा मिला। राधिका को लगा कि किसी का गिरा होगा, तो वो उस आईने को अपने घर ले आई। कोई ढूंढे तो वो उसे दे पाए इसलिए। रानी जब घर पे आई तो अपने आदत के अनुसार फिर से आईने के पास बैठकर संवरने को सोचा। पर जब उसने आईने में खुद को देखा तो वो जोर से चिल्ला पड़ी। उसकी चीख सुनकर घर के सभी लोग वहां आ गए। तो पता चला कि एक भिखारी लड़की जो बिल्कुल रानी की तरह ही दिख रही थी, ये दिख रहा था उस आईने पे, इसलिए रानी ने इतनी जोर से चीखा। राधिका ने देखा कि ये तो वही आईना है जो उसे बगीचे में गिरा मिला था। राधिका ने उस आईने में जब अपने आप को देखा तो ये क्या, वो बहुत बड़े घर में अपने माँ बाप से बात करते हुए दिखी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है, पर रानी को इतना गुस्सा आ गया कि उसने उस आईने को ही तोड़ दिया और अपने कमरे में चली गई। राधिका को भी बहुत अजीब लगा, पर इसके पहले कि वो कुछ समझ पाती, तब तक राधिका ने उस आईने को तोड़ दिया था। राधिका उस टूटे हुए आईने को वहीं छोड़ राधिका को मनाने चली गई। बहुत देर तक रानी को मनाने के बाद जब राधिका वापस आई तो वहाँ कोई टुकड़ा नहीं था उस आईने का। कुछ भी नहीं था जिससे ये पता चले कि वहाँ कोई आईना टूटा भी था। राधिका अब तक समझ चुकी थी कि कुछ तो अलग है इस आईने में। ये आईना साधारण नहीं है, पर अब करे भी तो क्या करे, वो आईना तो नहीं है उसके पास जिससे वो पता लगा पाए। उदास मन से राधिका बगीचे में गई फल तोड़ने, पर वही आईना बिल्कुल सही सलामत। ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो घर पे टूटा था ना, फिर यहाँ? ये सब सवालों का जवाब राधिका को चाहिए था। वह उस आईने को लेकर घर आ गई। इस बार जब वो खुद को फिर से इस आईने में देखी तो उसने देखा कि एक बूढ़े आदमी से वो कुछ पूछ रही है, एक बड़े से घर में बैठ के। आईने को रखकर राधिका सोचती है, मैं तो इस आदमी को जानती तक नहीं हूँ। मैंने कभी इसे देखा नहीं है, और ये किसका घर था जहाँ मैं इससे बात कर रही थी? मैं नहीं जानती वो घर किसका है। बेकार है ये आईना, कुछ भी दिखाता है। मैं आज जाकर इस आईने को फेंक दूंगी। ये सब सोचते सोचते वो अपने दुकान पे जाती है। कुछ देर तक बैठने के बाद उसको दिखा कि एक आदमी अपनी छोटी सी बच्ची के साथ खेल रहा था। दोनों बहुत थक गए थे। वो बच्ची को वहीं रुकने के लिए बोलकर वो आदमी पानी लेने चला गया। अब इतनी छोटी सी बच्ची को शांत रहने बोला जाए तो ज़रूरी तो नहीं कि वो शांत ही रहे। वो बच्ची भी अपने पापा की नहीं मानती और अकेले ही खेलने लगती है। खेलते खेलते वो बच्ची अचानक से गिर जाती है और उसे बहुत चोट लग जाती है। राधिका भाग कर जाती है, उस बच्ची को उठाती है, उसके कपड़े साफ करती है। तब तक बच्ची के रोने की आवाज़ सुनकर उसके पापा भी वहाँ आ जाते हैं। वो देखते हैं राधिका बड़े प्यार से उनके बच्ची को संभाल रही थी। बच्ची को गोद में उठाकर वो राधिका को धन्यवाद करते हैं। उस दिन उस बच्ची का बर्थडे था, तो उसके पापा राधिका को भी बुलाते हैं बर्थडे में। शाम को जब राधिका उनके घर जाती है तो वहाँ वही अंकल बैठे थे जिन्हें उससे उस आईने में देखा था। राधिका को अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा था। बच्ची का मन रखने के लिए वो वहाँ थी तो, पर उसका मन आईने की सच्चाई क्या है ये सोचने में लगा था। क्या आपका भी मन आईने की सच्चाई जानने का कर रहा है? तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस कहानी के अगले भाग का इंतज़ार कीजिए।